नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले टॉप 50। कमलनाथ की योजना को शिवराज सरकार ने दिया बढ़ावा। छोटे जिलों के शहरी इलाकों में खुलेंगे संजीवनी क्लिनिक। किसानों को राहत पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, फसल बीमा का प्रीमियम कमलनाथ सरकार ने भरा था। जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए स्कूलों में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने सांवेर में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सोयाबीन की फसलों को कोरोना वायरस लग गया है। पूर्व विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति ने शिवराज सरकार पर बिजली बिल तय नहीं कर पाने पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि जिनके घर बिजली के कनेक्शन नहीं, उनको बिल भेजे जा रहे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी पर शिवराज सरकार सख्त। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा अनाप शनाप फीस नहीं वसूलने दी जाएगी। गुना में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर खिलाड़ियों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। हॉकी में दिए गए उनके योगदान को याद किया। किसान कर्ज माफी को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा पेन ड्राइव में उन किसानों की सूची दर्ज है जिनके 13 और 15 रुपए के कर्ज माफ हुए। उज्जैन आरटीओ दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। एक हफ्ते पहले ही कार्यालय में 4 लोग निकले हैं पॉजिटिव। भोपाल में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 लोगों के पास से लाखों की विदेशी शराब जब्त। एक्साइज डिपार्टमेंट कर रहा मामले की जांच। भोपाल में राजा भोज ब्रिज से लटक कर एक महिला ने की सुसाइड की कोशिश। गोताखोरों ने मौके पर पहुंचकर महिला को पकड़ा। गुना जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमित कैदी फरार हो गया। युवक की तलाश में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस महकमा। शाहजहांपुर में मंत्री इंदर सिंह परमार ने फिर चलाई साइकिल। खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों के साथ खेली फुटबॉल। मंत्री रोजाना कर रहे साइकिल की सवारी। खेल दिवस पर उज्जैन के योगेश मालवीय को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया द्रोणाचार्य अवार्ड। मालवीय ने यह अवार्ड भोपाल के एनआईसी में जाकर लिया। मुरैना के कुथियाना गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी। एक व्यक्ति की मौत, 2 जख्मी। सतना में युवक की हत्या की गुत्थी सुलझाने का पुलिस का दावा। अवैध संबंधों को लेकर की गई हत्या, आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। इंदौर के एमटीएच कोविड अस्पताल में 5 दिन में 32 मरीजों की मौत। 15 मरीज दूसरे जिलों से रेफर होकर आए थे। कटनी में बारिश के चलते दीवार ढहने से 4 मासूमों की मौत। बमनी ग्राम पंचायत के बनेहरा गांव की घटना। भोपाल में सड़क किनारे खोदे गए गड्ढों में पानी भरे होने के चलते एक कार गिर गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। राजगढ़ में झगड़ नातरा प्रथा की आड़ में दुर्व्यवहार। महिलाओं को खंबे से बांधकर पीटा। झगड़ा प्रथा के तहत 12 लाख रुपए की मांग। धार के बदनावर में जल्द ही तकरीबन 600 करोड़ की लागत से बड़ा उद्योग स्थापित होगा। 8000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीहोर में बुधनी के शाहगंज इलाके में बारिश के चलते एक मकान पर पीपल का पेड़ गिर गया। हादसे में एक ही परिवार के 8 लोग जख्मी। जबलपुर के बरगी डैम के 17 गेट खोल दिए गए। लगातार बारिश के चलते 17 गेट खोले गए। 2,40,000 क्यूसेक पानी की निकासी। देवास जिले के बॉर्डर पर स्थित तीर्थ स्थल नेमावर में नर्मदा नदी खतरे के निशान से 7 फीट ऊपर। निचली बस्तियां खाली कराई गई। प्रशासन ने लाउडस्पीकर से मुनादी करवाई। लबालब हुआ भोपाल का बड़ा तालाब। पानी आया इंदौर भोपाल हाईवे पर। कोलासी नदी भी उफान पर। बैरागढ़ के 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूटा। सिवनी में टला बड़ा हादसा। पलटने से बाल बाल बची कलेक्टर की गाड़ी। सड़क में आई दरार में फंसा कलेक्टर का वाहन। सिवनी में पिछले 48 घंटे से जारी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात। पेंच नदी का पानी दर्जनों गांव में पहुंचा। विदिशा और आसपास के इलाकों में नदियों के उफान के चलते बाढ़ के हालात बने। नेवन नदी, बेतवा और बाह उफान पर। टीकमगढ़ में बारिश के चलते नदियां उफान पर। लोग जान जोखिम में डालकर ले रहे सेल्फी। इंदौर में इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोले गए। लोगों की सुरक्षा को लेकर डैम के ब्रिज को आवागमन के लिए किया गया बंद। दमोह में बांध में नहाते वक्त बहे युवक को बचाने के दौरान डूबे दूसरे युवक का शव आपदा प्रबंधन की टीम ने किया बरामद। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शुजालपुर के कई गांवों का किया दौरा। बर्बाद हुई सोयाबीन की फसल का लिया जायजा। सिवनी में बारिश का कहर जारी। भारी बारिश के चलते वैनगंगा नदी ने रौद्र रूप धारण किया। इसके बाद बालाघाट गोंदिया में अलर्ट जारी। विदिशा से 15 किलोमीटर दूर नेवन नदी में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों में अंदर तक भरा पानी। इंदौर में कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ खेतों में पहुंची पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर। सोयाबीन की खराब फसलों का लिया जायजा। शाहजहांपुर में आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर। 3 लोगों की मौके पर मौत।
इंदौर में सीरो सर्वे से शहर की उम्मीदें नहीं हुई पूरी। 7.72% लोगों में ही मिली एंटीबॉडी। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में सड़क पर चल रही नाव। जिले की सारी नदियां उफान पर। लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी एसडीआरएफ की टीम। सिवनी के सोनवारा गांव में भारी बारिश के कारण मकान ढहा। मलबे में दबने से एक महिला की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। नर्मदा के ऊपरी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद खंडवा के दोनों प्रमुख बांधों के गेट खोले गए। खंडवा भोपाल और इंदौर इच्छापुर राजमार्ग बंद। सीधी में पुलिस पर कांग्रेस नेताओं को बिना कारण पकड़ने का लगा आरोप। घंटों बाद सभी को थाने से छोड़ा गया। लोगों ने की एसपी से कार्रवाई की मांग। दतिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। चेकिंग के दौरान 2 संदिग्धों के पास से पुलिस ने बरामद किए 10 पिस्टल। जांच जारी। खरगोन के महेश्वर उपजेल से 2 कैदी फरार। कंबल की रस्सी बनाकर दीवार फांदकर कैदी के भागने के बाद मचा हड़कंप। दमोह जिला जेल में बंद एक कैदी ने जेलर पर मारपीट कर पैर तोड़ देने का लगाया गंभीर आरोप। कैदी ने वीडियो जारी कर लगाई न्याय की गुहार। मंडला का कोविड जांच केंद्र बदहाली का शिकार। बारिश में अस्पताल की छत टपक रही, कमरों में पानी भरा। आरटीओ सागर में हेल्प डेस्क का परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किया शुभारंभ। लोगों को आरटीओ के कार्यों में मिलेगी मदद। रीवा में कालाबाजारी पर प्रशासन हुआ सख्त। ट्रक में लोड 210 क्विंटल सरकारी गेहूं बरामद। पूछताछ जारी। डिंडौरी में कठौतिया सहकारी समिति में खाद वितरण में फर्जीवाड़ा। कृषि विभाग ने झाड़ा अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला। रायसेन में आफत की बारिश से बर्बादी। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। कई जगहों पर पुल पर आया पानी। भोपाल के इंडस एम्पायर फेज 2 में फंसे 5 परिवारों का एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। अन्य परिवारों को निकालने के लिए करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले आसमान से बरस रही आफत की बात